अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ पर मैं आज आपको सब्ज़ी की रेसिपी दूंगी। गाजर और आलू की कतलियों की सब्ज़ी हम यहाँ पर बनाएंगे। बहुत झटपट बनने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है ना इसका तड़का जो है ना यही मज़ेदार सा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमने डालना है इसमें। तो कड़ी पत्ता ले लेंगे 6 से 7 अदद, कुटा हुआ धनिया ले लेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून और कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून, कलौंजी हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ी सी हम लेंगे 2 चुटकी, सौंफ ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, राई ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर ये 4 टमाटर है मीडियम साइज़ के, जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया इस तरह, सॉरी रफली कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर ले लेंगे हाफ़ कप के बराबर ऑयल ले लेंगे। और ये ऑयल डालने के बाद ये तमाम तड़का जो हमने जमा किया है ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है ना जायका इसी मसाले का है और हमने कुछ भी नहीं डालना, बस इसी का हमने ये तड़का बनाना है और यही इसका मसाला मज़ेदार सा है। और यहाँ पर जो है ना इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्की सी खुशबू आने तक, ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, जलाना नहीं है और बहुत तेज़ ऑयल गरम में भी आपने डालना नहीं है। तो यहाँ पर टमाटर के अंदर मैंने नमक डाल दिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है। और यहाँ पर जो है ना जैसे तड़के में हल्की सी खुशबू आएगी तो हम यहाँ पर ये टमाटर डाल देंगे और टमाटर को गलने तक हमने फिर पकाना है। बहुत ही झटपट ये रेसिपी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बाकी सब्ज़ियाँ आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मेथी की पत्तियाँ आप इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि हमने कसूरी मेथी डाली है। तो आप इसमें हरी मेथी जो ताज़ी आई हुई वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब पानी नहीं डालना, बस टमाटर को मिक्स करना है, ढक देना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद टमाटर ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। और जैसे टमाटर हमारे ये सॉफ़्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर गाजर और आलू की कतलियाँ डाल देनी है। गाजर मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो लिए हैं, यानी कि आधा किलो से थोड़ी सी कम ही होंगी, और जिनको मैंने इस तरह काट लिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बस आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है छोटी छोटी सी इसकी। और आलू जो है वो मैंने कतलियों के हिसाब से इस तरह काटें। ये भी तकरीबन 1 पाव से थोड़े ज़्यादा हैं, 3 मीडियम साइज़ के आलू थे ये। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे अब मसाले के साथ हमने मिक्स कर लेना है। आँच को थोड़ी आपने तेज़ रखनी है ताकि खूब अच्छी सी हीट जो है ना तमाम सब्ज़ी में लग जाए। और यहाँ पर जैसे इसमें हीट लगेगी, तो क्योंकि हमने पानी तो डालना नहीं है, क्योंकि ये अपने ही पानी में गाजर और आलू जो है ना गल जाएंगे, क्योंकि ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं तो ये बिल्कुल दम में पक जाएंगी। तो बस जब ढक्कन ढक दें तो आपने आँच को दम वाली कर देना है। और 10 से 12 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया इसका कि इसकी गलावट चेक कर लेते हैं। और बीच में भी मैंने ऊपर नीचे एक दफ़ा कर दिया था। तो बस आप देख सकते हैं अभी इसमें हल्की सी कसर मुझे लग रही है चमचे की मदद से। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं गाजर को कि इसमें कितनी गलावट आ चुकी है। तो अभी थोड़ी सी ये सख्त है, गल गई है लेकिन थोड़ी सी सख्त है। खड़ी खड़ी से आलू बिल्कुल हो चुके हैं, बस थोड़े से गाजर को टाइम देते हैं। 5 मिनट मैंने मज़ीद और दिया, उसके बाद फिर ढक्कन हटाते हैं। और यहाँ पर हमारी ये सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप। बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये चपाती पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। और यहाँ पर जो है ना आप डाल दीजिए साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया खूब सारा डालें, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है धनिया का, अगर आपको पसंद है तो। यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया, साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं। कि किसी को तेज़ मिर्च पसंद है तो बिल्कुल हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी बेहतरीन सी सब्ज़ी बन चुकी है जनाब, बहुत ही लाजवाब बनी। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें कि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।